आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए एक विषय रखना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है गिरासेनियों। हम सब जानते हैं बाइबल में, नए नियम में, गिरासेनियों के देश के बारे में, जहाँ पर एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित था। यह वर्णन मत्ती 8 अध्याय में, मरकुस 5 अध्याय में और लूका 8 अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है। एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित था। यीशु मसीह ने उसे उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। इस घटना में हम कुछ बातों को देखना चाहते हैं। यीशु के आने के पहले 7 बातें और यीशु के आने के बाद 7 बातें। पहला भाग हम देखते हैं कि वह मनुष्य अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित था और लिखा है कि उसके अंदर सेना समाई हुई थी, अर्थात 6000 सिपाहियों की ताकत, और वो बहुत प्रबल होता था, वायलेंट हो जाता था बार बार। पहली बात यह है कि उसमें अशुद्ध आत्माएं थीं। दूसरी बात, वह नंगा रहता था, कपड़े नहीं पहनता था। तीसरी बात, वो अनियंत्रित था, किसी के वश में नहीं हो सकता था, सांकलों और बेड़ियों को वो तोड़ डालता था। चौथी बात, वह घर में नहीं रहता था, घर में नहीं रहता था। पांचवी बात, वह कब्रों में रहा करता था, जंगलों में कब्रों में रहा करता था। छठवीं बात, वह बहुत चिल्लाता था। सातवीं बात, वह अपने आप को घायल करता था। जब यीशु आया तो उसके जीवन में 7 बातें हुई। वह यीशु को दूर से देखकर पहचान लिया कि वह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यीशु को पहचान लिया और बड़े शब्द से चिल्ला कर कहता है, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। अर्थात दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को जानती हैं, पहचानती हैं। आज भी जो परमेश्वर के दास दासी हैं इस संसार में, जो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनको भी दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं, जानती हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु ने कहा उस दुष्ट आत्मा से, अशुद्ध आत्मा से, उसमें से निकल आ, अर्थात उसको निकलने की आज्ञा दे रहा था। यीशु दुष्ट आत्मा को निकलने की आज्ञा दे रहा था। तीसरी बात हम देखते हैं कि उसे बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि उसने कहा कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि यीशु उसे निकलने की आज्ञा दे रहा था। वह दुष्ट आत्मा उस मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहता था, हमेशा उसमें रहना चाहता था। लेकिन जब यीशु की आज्ञा आई, इसमें से निकल जा, वो निकलना नहीं चाहता था। इसलिए हम देखते हैं तीसरी बात कि उसे बहुत पीड़ा होती थी। उसने कहा मुझे पीड़ा ना दे। चौथी बात हम देखते हैं कि वो अशुद्ध आत्मा विनती करता है यीशु से कि हमें सुअरों के झुंड में जाने दे, सुअरों में जाने दे। और यीशु ने उसकी विनती को सुनी। और पांचवी बात हम देखते हैं कि यीशु ने उसे जाने दिया। और जब वो अशुद्ध आत्माएं जो उसमें थीं, उसमें से निकल गईं, सुअरों के झुंड में चली गईं। करीब 2000 सुअर थे, वे सब झील में गिर गईं और सब डूब के मर गईं। और इन्हें देखकर चरवाहे डर गए, घबरा गए, और डर के मारे उस गांव के लोग
यीशु से विनती करते हैं कि हमारे सीमा से बाहर निकल जा, चला जा। यहाँ पर हम देखते हैं छठवीं बात, छुटकारा। वो मनुष्य जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, उसको छुटकारा मिल गई और वह सचेत होकर के यीशु के चरणों के पास बैठा था, शांत बैठा था, कपड़े पहने हुए शांत बैठा था। पहले कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो ठीक हो गया, उसको छुटकारा उसको मिल गई, वह शांत, सचेत और कपड़े पहने हुए यीशु के पास बैठा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मनुष्य यीशु से विनती करता है कि मुझे अपने साथ रहने दे, अर्थात मैं तेरे संग रहूँगा। यीशु ने उसे मना किया, नहीं। उसने कहा कि तू जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। छठवीं बात हमने देखा कि वो मनुष्य छुटकारा पाता है, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा उसने पाया। सातवीं बात हम देखते हैं कि वो अब गवाही देता है, गवाही देता है, प्रचार करता है कि यीशु ने, प्रभु ने मेरे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए, और जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि इस प्रचार के द्वारा से परमेश्वर की महिमा हुई। इस घटना से हम कुछ बातों को हम सीखेंगे। शैतान जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो हमारे जीवन को पूरी रीति से वो बर्बाद कर देता है, वो हमारे जीवन को नाश करना चाहता है। शैतान मनुष्य के जीवन को धीरे धीरे बर्बाद करता है। जब अशुद्ध आत्माएं या दुष्ट आत्माएं किसी मनुष्य के जीवन में आती हैं तो सबसे पहले वो मनुष्य को नंगा करता है। वह मनुष्य निर्लज हो जाता है, किसी का आदर सम्मान नहीं करता और न ही उसे अपने आदर सम्मान की चिंता रहती है। वह नियंत्रण से बाहर हो जाता है और लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, उसके साथ संगति करना नहीं चाहते। जो अच्छे लोग हैं वे उस मनुष्य से दूर रहना चाहते हैं। फिर वो मनुष्य ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहता है जिनका जीवन सांसारिक है और जो केवल शरीर की बातों पर, संसार की बातों पर मन लगाते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद करता है और कई प्रकार के दुख तकलीफ़ों से अपने आप को घायल करता है। और यदि कोई उसे अपने वश में करना चाहे तो कोई उसे अपने वश में नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर प्रकार के बंधनों को या सांकलों को, बेड़ियों को तोड़ डालता है, अर्थात वो कंट्रोल से बाहर रहता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कोई उसे कंट्रोल में नहीं कर सकता। लेकिन जब यीशु आया उसके जीवन में तो हम देखते हैं कि वो यीशु को पहचान लिया। वो जान गया कि यीशु है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और जब यीशु से निकलने की आज्ञा दे रहा था उसे बहुत पीड़ा होती थी। जिस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, यदि उसके जीवन में यीशु आएगा तो शैतान उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वो उसी मनुष्य के अंदर में हमेशा रहना चाहती है। और जब यीशु उसमें से दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, छुटकारा जब प्राप्त करता है, तभी उसके बाद ही हम देखते हैं कि जब उसने छुटकारा पाया, वो इंसान सचेत होकर के, शांत होकर, कपड़े पहने हुए यीशु के चरणों के पास बैठा, यीशु के चरणों के पास बैठा था, क्योंकि उसने एक नया जीवन को पा लिया। यीशु हमें जीवन देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। और जब नया जीवन मिल जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि वो मनुष्य गवाही देता है, प्रचार करता है
जब हमारे जीवन में भी जब यीशु आता है, परमेश्वर का वचन आता है, पवित्र आत्मा आता है, हमारा जीवन बदल जाता है और हम गवाही देते हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। हमारे कार्यों से, हमारे बातचीत व्यवहार के द्वारा से गवाही निकलती है और उस गवाही के द्वारा से परमेश्वर की महिमा होती है। लोग जान जाएंगे कि वास्तव में ये एक मसीही है, क्योंकि इसने मसीह के द्वारा नया जीवन पाया। जब हम नया जीवन पाते हैं, हमारे जीवन के द्वारा से परमेश्वर की महिमा होती है। आजकल बहुत सारे मसीही परिवारों में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। बच्चे जवान बिगड़ रहे हैं और संसार की मोह माया अभिलाषाएं बहुत हैं, और हमारे परिवार में हमारे बच्चे, हमारे जवान नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, या माता पिता की बात वो सुनना नहीं चाहते, आज्ञाओं को नहीं मानते। शैतान उन्हें पकड़ लेता है और वे बुरी संगति के शिकार हो जाते हैं, और इस प्रकार से घर बर्बाद हो जाता है, मसीही घर बर्बाद हो जाता है। सबसे बड़ी बात हम देखते हैं मसीही परिवारों में नशा करने वाली दुष्टात्मा, नशा कराने वाली दुष्टात्मा लोगों के जीवन को बर्बाद करती हैं और पूरे परिवार को बर्बाद करती हैं। पूरे परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। आइए हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें। हमारे परिवारों से शैतान दुष्टात्माओं की शक्तियाँ नाश हो जाए, शैतान हमारे परिवार से, हमारे जीवन से निकल जाए और हमारे परिवार में शांति, यीशु मसीह के नाम से शांति हमारे परिवार में होने पाए। पिता, हमारा जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य होने पाए। जब हम अपना जीवन यीशु को समर्पण करते हैं, हमारे जीवन में शांति आती है और हम सचेत हो जाते हैं अपने जीवन में। जब सचेत रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में कौन कौन सी बातें हो रही हैं। शैतान हमारे जीवन में जब आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि शैतान हमारे जीवन में आने की कोशिश कर रहा है, और हम शैतान के हर एक युक्तियों से हम बच सकते हैं। और हमारे जीवन से, हमारे परिवार से गवाही निकलनी चाहिए, ताकि हमारे लोग, अन्य जाति लोग या अन्य लोग इस बात को कह सकेंगे कि हाँ, यह एक मसीही परिवार है। जब हमारे जीवन से पाप बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, हमारा जीवन शुद्धता और पवित्रता का जीवन हो जाएगा, नम्रता, दीनता का जीवन हो जाएगा। हमारे जीवन में आत्मा के फल आएंगे। आत्मा का फल आने से हमारे जीवन में जो खुशी और शांति होगी, उसे देखकर अन्य लोग देखकर कहेंगे कि हाँ, वास्तव में ये मसीही लोग हैं। इनके जीवन में परमेश्वर की शांति है, इनके जीवन में परमेश्वर की आशीष है। ये सांसारिक लोग नहीं हैं, ये आत्मिक लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए हम आत्मा की बातों पर मन लगाएं, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें, और हमारा जीवन सुख और शांति से हमारा जीवन भर जाएगा, आनंद खुशी से भर जाएगा। इसलिए हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें। धन्यवाद। आप सबों को सलाम सलाम सलाम।